हेलो एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। प्रकाश झा जी को राजनीति शब्द से बहुत प्यार है, लगाव है। उनकी अब कोई भी फिल्म उठा के देख लो, लगभग सारी फिल्मों में राजनीति होती ही है। मतलब उस फिल्म का विषय राजनीति से ना भी हो तो भी राजनीति वो डाल देते हैं। इसका उदाहरण है, ये हाल ही में एक Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म आई थी परीक्षा नाम की, प्रकाश झा की थी, इसी साल आई थी। ये पूरी जो फिल्म थी एक स्टूडेंट के बारे में थी जो स्कूल में जाने वाला है और उसके पिता की थी जो गरीब हैं। तो उसमें भी उन्होंने राजनीति डाल दी थी। फिल्म का सब्जेक्ट अलग था लेकिन राजनीति थी उसमें। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, उसका अलग से रिव्यू हमने बना रखा है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो। ये है जो सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड सीजन जो आया है आश्रम का, उसके बारे में बहुत निराशाजनक है। क्यों निराशाजनक है, इसके पीछे के रीजंस है मेरे पास। सबसे पहली बात, 9 एपिसोड्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, ये पूरी सीरीज जो है ये राजनीति पर ज़्यादा चलती है, ना कि बाबा निराला के कांड पर। अब कैसे बताता हूँ। जो उस स्टेट के, हरियाणा स्टेट दिखाया है वो शायद, तो उस स्टेट के जो विद्यमान सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो बाबा निराला के पीछे पड़े कि वोटर बेस को हमारी तरफ भेज दो कुछ सीटों के लिए। और जो उनके अपोज में इलेक्शन लड़ रहे वो भी इनके पीछे पड़े हैं। अब बाबा निराला, गरीबों वाले, ये दोनों पत्थरों पर पैर रखे हुए हैं। अब ये सस्पेंस 9वें एपिसोड में खुलेगा कि ये सपोर्ट किसको करेंगे। अब चलो, ये गाजर दिखाया ऑडियंस को कि आप वेब सीरीज देखो। असल में एक बात हजम नहीं होती कि ये जो विद्यमान मुख्यमंत्री, उन्होंने 5 साल में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा जिसके बेस पर वो वोट मांग सके जनता से। ये भी नहीं दिखाया। चलो, काम कुछ किया होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन तिकड़म, बहुत तिकड़म चलाते हैं पॉलिटिशियंस लोग। इनके पास कुछ फंडे होते हैं, एंड मौके पर पोलराइजेशन करो, हिंदू मुस्लिम करो, या फिर कास्टिज्म की राजनीति करो, बहुत सारी। और ये सारी चीज़ें प्रकाश झा ने अपने कई फिल्मों में दिखाई है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले सीजन में तो ये सब कुछ दिखाया, कास्टिज्म, रिलीजन, जो भी है, लेकिन इस सीजन में पॉलिटिशियंस को लेकर ये सब नहीं दिखाया। पॉलिटिशियंस ये दोनों, ये बाबा निराला पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि बाबा निराला ने स्टेट के बहुत सारे लोगों को, वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रखा है। अब कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब ऐसा सच में होता है नहीं होता है ये अलग बात है। मेरा कोई स्टडी नहीं है उस पर, लेकिन हजम नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को। तो पिछले सीजन में ये सुमन अध्ययन, जो जिसका एक रॉक बैंड है और बहुत फेमस और पॉपुलर वो रॉक स्टार है, तो उसको एक ड्रग स्कैंडल में फंसा कर वो आश्रम लेकर आते हैं। अब वो उनका बकरा हो चुका है, बलि का बकरा हो चुका है वो। तो ये सुमन अध्ययन कॉन्सर्ट अरेंज करता है बाबा निराला को लेकर, उसके लिए अलग से कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो ये कभी अपोजिशन को, कभी प्रेजेंट सीएम को लेकर रॉक कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। 50 रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं। और ये जो रॉक स्टार है, टिंका सिंह कुछ ऐसा नाम है सुमन अध्ययन का, उसके पीछे जो पब्लिक पागल है वो देखने आती है उसको। और गाना एक ही बजता है सिर्फ, बाबा लाएगा क्रांति। मतलब एक रॉक कॉन्सर्ट है तो गाने अलग अलग नहीं बजेंगे, सिर्फ एक ही गाना बजेगा। तो सुमन अध्ययन तो टोटल वेस्ट है इस पूरी सीजन में। उसको माइक लेके उछल उछल कर मतलब गाता है वो, बस इतना ही काम है उसका। मतलब शेखर सुमन अगर गलती से ये वेब सीरीज देख लेगा तो अपने बहुत चिंतित होगा वो अपने बेटे के करियर को लेकर। वेस्ट किया उसको, कुछ काम है ही नहीं उसका। मतलब पहले सीजन में कुछ ना कुछ सीन्स थे, कुछ डायलॉग्स थे, उसे करने के लिए कुछ तो था। इस सीजन में कुछ नहीं है, बस उछल उछल के नाचना है उसको, गाना है बस, और एक ही गाना। तो ये रॉक कॉन्सर्ट में आएंगे, ये पब्लिक को लड्डू खिलाएंगे, प्रसाद। और ये लड्डू में क्या होता है? ड्रग्स। तो ऐसे करके स्टेट को नशेड़ी बना। तो नशेड़ी बनेंगे तो लड्डू खाने के चक्कर में बार बार आएंगे, आश्रम में घुस जाएंगे फिर, और फिर ऐसे ही वोटर्स को कंट्रोल करो। मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने सुना नहीं, मैंने ऐसे हो सकता है कि एक आश्रम में लड्डू में ड्रग्स डालो और सबको कंट्रोल करो, वश करो। होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, अब ये मैं फिक्टिशियस मान लेता हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने सारा वोटर जो है इन्फ्लुएंस कर रखा है, और ये फिर जो पॉलिटिशियंस है इसका इस्तेमाल करेंगे। बस आपको यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाबा जी की रासलीला आपको देखने को मिलेगी, बॉबी देओल की, बाबा निराला की। पहले सीजन में इन्हें नाइटमेयर्स, मतलब बुरे सपने आते हैं, तो ये चौंक कर उठते हैं, मतलब ऐसे डरे हुए। एक लड़की को मार रखा है उन्होंने, तो उसके भयानक सपने उन्हें आते हैं, वो सो नहीं पाते। लेकिन इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं है।
आराम से सो पाते हैं, रासलीला आपको देखने को मिलेगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बॉबी देओल ने शक्ति कपूर या फिर रंजीत को भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब शक्ति कपूर और रंजीत, आपको पता है एक जमाना था ये विलन के काम इन दोनों ने बहुत ज़्यादा किए हैं, और ज़्यादातर बलात्कारी रेपिस्ट के रोल उन्होंने किए हैं। मतलब जिस हवस की नज़रों से उस अबला औरत को वो देखते हैं, वैसा ही कुछ लुक बॉबी देओल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब बॉबी देओल ने अभी शक्ति कपूर और रंजीत की लीग को ज्वाइन कर रखा है, ये कॉम्प्लेक्स देगा शक्ति कपूर को। शक्ति कपूर ने अगर ये सीजन देख लिएगा तो बोलेगा यार मेरे लिए कंपटीशन आ चुकी है। इस तरह से बॉबी देओल ने, मेरा कहने का मतलब है, अच्छा काम किया है। बाकी इनकी रासलीला, ये आश्रम में भी पॉलिटिक्स चलता है कि अब देख लो वो कौन सी औरतों में चलती है वो पॉलिटिक्स, वो अब देख लो। कुछ खास नहीं है इसमें, एमलेसली ये आगे जाती है। अब ये बाबा निराला का स्कैंडल किस तरह से ये बड़ा बना, इसका अभी स्कैंडल अभी खोलना है, उसके राज भी खोलने हैं। तो वो जासूसी कैसी होती है, तो पुलिस वाले आराम से घुसते हैं नशेड़ी चरसी बनकर डी एडिक्शन सेंटर में। आश्रम में डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, घुसते हैं वहाँ से सबूत लेकर बाहर निकलते भी हैं आराम से। सब कुछ आराम से चल रहा है और एमलेसली 9th एपिसोड तक ये जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ से पहले सीजन से जहाँ से ये एपिसोड शुरू हुआ था जिस स्टाइल से, वैसे ही मतलब राइट टू द, मतलब बैक टू द स्क्वायर वन हम जिसे कहते हैं, कि जहाँ से शुरू हुआ था पहला सीजन, आप देखोगे पम्मी का सीजन है वो, जैसे वो मार काट करके बाहर निकलती, वहाँ पर जाकर ये सीजन ख़त्म होता है। और इनका तीसरा चैप्टर या तीसरा सीजन ड्यू है, मतलब ऐसी जगह पर उन्होंने आकर रखा है। अब अंत यही होने वाला है तीसरे सीजन में या तीसरे चैप्टर में, कि बाबा का बंटाधार कैसे होने वाला है तीसरे एपिसोड में, ये आपको देखने को मिलेगा। इस सीजन में सच बताऊं तो कुछ नहीं है, थ्रिलिंग कुछ नहीं है, टेक्निकल चीज़ों पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है साउंड डिज़ाइन में। लेकिन इतना बड़ा बजट का, इतने एक्टर्स लोगों को लेकर सीरीज़ बनाना है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर इसको स्किप करना चाहते हैं, अगर आपने पहला सीज़न देख रखा है तो आप दूसरा सीज़न देखिए, अदरवाइज नहीं देखा है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है इसमें, जितना हाइप बना रखा था उतना कुछ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100% फ्री है। नमस्ते।